हर नया दिन एक बेहतर अवसर है खुद को बदलने का, कुछ नया करने का और जीवन को एक नई दिशा देने का। इसलिए बीती बातों को भूलकर एक नई दुनिया को कदम बढ़ाएं और मुस्कुराकर हर दिन का स्वागत करें। आप सभी को नमस्कार और चलिए आज आपकी शुरुआत करते हैं आज की पंचांग से। तो आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 30 अगस्त 2024, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है आज और 5:55 शाम तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी। आज व्यतिपात योग भी है जो शाम 5:46 तक रहेगा और उसके बाद वरयान योग की शुरुआत होगी। राहु काल आज है 10:53 से दोपहर 12:27 तक। सूर्य आज सिंह राशि पर संचरण करेंगे और दिन में 11:34 तक चंद्रमा मिथुन राशि पर रहेंगे और उसके बाद कर्क राशि पर संचार करेंगे। आज सर्वार सिद्धि योग भी है जो शाम 5:55 तक रहेगा। आज गोवत्स द्वादशी है जो देश के कुछ हिस्सों में दिवाली समारोह की शुरुआत का प्रतीक है, खासकर महाराष्ट्र राज्य में जहां इसे वासु बारिस के नाम से जाना जाता है। गुजरात में इसे वाघ बारस के रूप में मनाया जाता है। माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद इसी दिन गौ माता का दर्शन कर उनका पूजन किया था और तभी से इस दिन गाय और बछड़े दोनों की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई और इसे कहते हैं गोवत्स द्वादशी। और इस दिन व्रत रखकर गाय बछड़े की पूजा करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। आज के दिन पुत्रवान महिलाएं अपने पुत्रों की मंगल कामना के लिए भी व्रत करती हैं और पूजा करती हैं। ये ऐसा दिन है जब व्यवसायी अपनी लेखा पुस्तकों को साफ करते हैं और अपने नए खातों में आगे का कोई लेन देन नहीं करते हैं। आज के दिन नंदिनी व्रत के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि नंदिनी और नंदी दोनों शैव परंपरा में पवित्र माने जाते हैं। ये मानव जीवन को बनाए रखने में उनकी मदद के लिए गायों के लिए एक धन्यवाद करने का त्योहार है और बछड़ों दोनों को सजाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें गेहूं और दालों से बने सामान खिलाए जाते हैं। इस दिन उपासक किसी भी गेहूं और दूध से बने उत्पादों का सेवन करने से परहेज करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन अनुष्ठानों और पूजा से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और द्विदलीय अन्न जैसे चना और दालें इनका आज प्रयोग किया जाता है और गाय का दूध, दही, गेहूं, चावल ये सब चीजें आज के दिन नहीं खाई जाती हैं। गोवत्स द्वादशी को सबसे पहले राजा उत्तानपाद जो कि मनु के पुत्र थे और उनकी पत्नी सुनीति ने उपवास के साथ मनाया था। उनकी प्रार्थना और उपवास के कारण उन्हें ध्रुव नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसे आज हम ध्रुव तारे के रूप में भी जानते हैं। हमारे देश में पौराणिक काल से ही गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। गाय से जुड़ी सभी चीजों को दैवी माना जाता है। गाय का घी, गाय का दूध, गौमूत्र, यहाँ तक कि गाय के गोबर का प्रयोग भी पूजा पाठ में किया जाता है। जो व्यक्ति गाय की सेवा और पूजा करता है उस पर आने वाले सभी प्रकार की विपदा को गौ माता हर लेती है। आज भी कई घर ऐसे हैं जहाँ पहली रोटी गाय की ही निकाली जाती है। गाय की पूजा करने से हमारे सभी 9 ग्रह शांत रहते हैं और पुराणों के अनुसार गाय के भीतर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। गाय के मुख में 4 वेदों का, गाय के सींगों में भगवान शिव जी का वास है और गाय के उदर में भगवान शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय का, मस्तक में ब्रह्मा का, ललाट में रुद्र का, सींगों में आगे वाले भाग में भगवान इंद्र का, कानों में अश्विनी कुमार, आंखों में सूर्य और चंद्र, दांतों में करुण, जिह्वा में सरस्वती, गाय के गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भवानी और थनों में समुद्र विराजमान होते हैं। दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर और वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, रोमकूपों में ऋषिगण, तो पृष्ठ भाग में यमराज और खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प का वास होता है और इसके अलावा गाय के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक लगाने से तीर्थ स्नान का पुण्य भी मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो और अगर वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ रखकर गौ माता को जीभ से चटाए तो उनकी जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटती है। उसके साथ साथ हमारी सोई हुई भाग्य रेखा भी खुल सकती है। अगर कोई शुभ काम अटका हुआ है या प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं तो गौ माता के कान में वो बात कहिए, आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। और इसीलिए कई लोग जब नंदी के कान में बात कहते हैं तो उनकी बातें पूरी होती हैं। गाय की पूंछ में पवन पुत्र हनुमान का वास माना जाता है और कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग गई है तो गाय की पूंछ से झाड़ा कराना चाहिए, इससे नजर उतर जाती है।
और जब हम गाय के पैरों में लगी हुई मिट्टी से तिलक करते हैं तो हमें सभी तीर्थों का फल मिलता है। माना जाता है कि गाय की सेवा करना एक बहुत ही पुण्य का काम होता है। इससे हम जाने कितने पुण्य कमा सकते हैं। और एक बात और है जिसे जानकर आपको हैरानी होगी, गाय के शरीर पर हाथ फेरने मात्र से ही कई सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो रोजाना गाय की पीठ पर हाथ फेरें। इसके साथ गाय के गोबर के उपले को घर में लाकर धोनी देने से आर्थिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। जो व्यक्ति गाय की सच्चे मन से सेवा करता है वो सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करके स्वर्गलोक हो जाता है और अच्छे कुल में जन्म लेता है। ब्राह्मण पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में गायों का उल्लेख मिलता है कि गाय की पूंछ छूने से ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जिस घर में गाय आराम से रहती है वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है और उस घर में सभी 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। वह किसी प्रकार का वास्तु दोष बगैर किसी उपाय के अपने आप ही दूर हो जाता है, केवल गाय के रहने से। और देसी गौ की पीठ पर 5 मिनट अगर आप हाथ फेर लेते हैं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और इसके सींगों पर हाथ फिराने से शरीर की सारी नेगेटिव ऊर्जा क्षीण हो जाती है। सूर्य केतु नाड़ी गोमाता की पीठ पर होती है और जब भारतीय नस्ल की गोमाता की पीठ पर हाथ फेरा जाए तो उसका सीधा संबंध सूर्य से हो जाता है और इसीलिए गौमाता को हिंदू धर्मों में कल्पतरु और कामधेनु की उपाधि दी गई है। इसे धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। गायों का संबंध भगवान विष्णु से भी है, जिन्हें ब्रह्मांड के रक्षक और पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। पुराने समय से ही अन्य पालतू पशुओं की तुलना में गाय को इसीलिए हमेशा अधिक महत्व दिया गया है। और आज दिन है शुक्रवार, तो शुक्र पूजा के लिए समर्पित होता है आज का दिन। इस दिन शुक्रदेव की पूजा करने, उनके लिए उपवास रखने से जीवन में धीरे धीरे शुभ परिणाम मिलने लगते हैं और सभी कामों में सफलता मिलने लगती है। इसके साथ ही आज के दिन यदि शुक्र स्तोत्र और शुक्र कवच का पाठ किया जाए तो बहुत कल्याणकारी होता है। शुक्रवार का दिन इसीलिए पुण्यदायी है। इस दिन माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह की पूजा का विधान है। माता गायत्री, माता दुर्गा और सभी प्रकार की देवियों को भी शुक्रवार के ही दिन पूजा जाता है। इन्हें धन और भौतिक सुखों की कामना है, उन्हें शुक्रदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये धन संपत्ति और ऐश्वर्य के दाता हैं और उन्हें मजबूत करने का प्रयास भी जरूर करें। कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से जीवन में किसी भी तरह की परेशानी को दूर किया जा सकता है और साथ ही इन उपायों को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए ये उपाय बहुत सरल और लाभकारी होते हैं और इसके अनुसार अगर घर में मौजूद छोटी छोटी चीजें हैं उनसे ही आप बहुत सारे चमत्कार कर सकते हैं और बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इन्हीं उपायों में से एक है सौंफ के उपाय। सौंफ से जुड़े कुछ आसान उपाय करने से जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आप नियमित रूप से सौंफ खाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से शुक्र और चंद्र अच्छे होते हैं। इसे मिश्री के साथ लें या उसके बिना भी ले सकते हैं। इससे ग्रह तो अच्छे होंगे ही और साथ ही इसको खाने के बाद एसिडिटी और जी मिचलाने जैसी समस्या कम हो जाती है और पाचन ठीक हो जाता है। अगर कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, जीवन में बाधाएं आ रही हैं, तो बुधवार के दिन जेब में हरा रुमाल रखें और निकलने से पहले सौंफ खाकर निकलें। इससे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। और घर से अगर किसी काम के लिए निकल रहे हैं तो थोड़ी सी सौंफ खा लें। इससे क्या होगा? इससे हमारा मंगल ग्रह मजबूत होगा, क्योंकि सौंफ मंगल की कारक होती है और सौंफ का सेवन करने से बुद्धि प्रदाता यानी बुध ग्रह भी बलशाली होते हैं। अपने जीवन में तमाम तरह के कष्टों से बचकर रहने का रास्ता मिल जाता है। अगर किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी सौंफ और गुड़ खा लें तो काम सिद्ध होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। रात में अगर बुरे सपने आ रहे हैं तो सोने से पहले सिराने सौंफ की एक पोटली कुछ दिनों तक रख लें। बुरे सपने आना आपको बंद हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो पीले कपड़े में सौंफ बांधकर रात में सोते समय अपने तकिए के नीचे रख लें। कुछ दिनों में आपकी वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बहुत लंबे समय से बुखार नहीं उतर रहा है तो बीमार के सिराने भी मीठी सौंफ रख दें और उसे खिलाएं। सौंफ का इस्तेमाल स्वाद और सुगंध के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन इसके ये सभी उपाय जीवन को स्थिर और क्रियाशील बनाने में बहुत योगदान देते हैं। और बात करते हैं एक खास चीज की।
एक जमाने में राजा महाराजा अपने सिंहासन पर छत्र लगाया करते थे। देवी माँ पर छत्र चढ़ाए जाते थे, देवताओं पर छत्र चढ़ाए जाते थे, साधु महात्माओं के ऊपर श्रद्धा स्वरूप भी छत्र चढ़ाए जाते थे। और आज भी मंदिरों में भगवान के सिंहासन पर ये छत्र हमें दिखाई देते हैं। छत्र में चांदी और चंद्रमा से संबंध रखने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं। यदि चांदी का छत्र है तो समझ लीजिए कि वो चंद्रमा से संबंधित है, और इसकी गोलाई बुध ग्रह से संबंधित है, और गोलाई के अंदर का खालीपन भी बुध होता है। देवी माँ स्वयं बुध होती हैं, और बुध के खराब होने पर देवी माँ की पूजा करने की सलाह इसीलिए दी जाती है। अगर मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाते हैं तो इससे चंद्रमा, राहु और बुध, इन तीनों ग्रहों का आसान उपाय हो जाता है। आज हर कोई धन और दिमाग की परेशानी से जूझ रहा है। कदम कदम पर नई कठिनाइयां सामने आ रही हैं। जब हम माता से मन्नत मांगते हैं तो कुछ चढ़ाते हैं। मन्नत पूरी होने पर धागा, चुनरी या नारियल के साथ माँ को इसी तरह छत्र चढ़ाएं। डिप्रेशन, सर्दी, खांसी, जुकाम सब बना रहता है, मानसिक परेशानी होती है, किसी प्रकार का डर है, तो समझ ले कि कुंडली में चंद्र ग्रह खराब है। और अगर बुध ग्रह खराब है तो बुद्धि काम नहीं करेगी, सेहत की परेशानी बनी रहेगी, ऊपरी बाधा, ग्रह क्लेश, व्यापार में नुकसान और अचानक पड़ी तकलीफ, इस तरह की नुकसान बने रहेंगे। जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं, तबीयत खराब है तो समझ लें कि कुंडली में राहु ग्रह की परेशानी है। संतान नहीं हो रही है, कुंडली में बुध राहु एक साथ हैं, बुध ग्रह तीसरे, 8वें, 9वें, 12वें भाव में है, कुंडली में राहु नीच है, परेशान कर रहा है, तो समय समय पर जन्मदिन के आसपास माता के दरबार में अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी का छोटा सा छत्र चढ़ा लें। इसके लिए बुधवार के दिन एक नारियल पर कलावा या लाल चुनरी लपेटकर साथ में चांदी का छत्र देवी माँ पर अर्पित करें और दक्षिणा देकर पंडित से इसे माता पर चढ़वा दें। संकल्प करके दान करें। ईश्वर से कामना करें कि वे हमें इस लायक बनाएं कि हम हर काम के लिए सक्षम बन सकें और हर साल उन्हें छत्र चढ़ा सकें। छत्र के अनुसार उसके असर से बुध, राहु और चंद्रमा, इन तीनों ग्रहों पर असर होता है। इनका प्रभाव कुंडली में बैलेंस होता है। जीवन में आ रही परेशानियां, बुरा दौर, सब कुछ आसानी से निकल जाता है। और इसके अलावा श्रद्धा, विश्वास सबसे बड़ा चमत्कार करेंगे। और जैसे कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे गोवत्स द्वादशी की, जो कि आज है। गायों को अपने दूध से लोगों को पोषण देने की उनकी क्षमता के कारण पवित्र पशु माना जाता है। और इसके अलावा भी गाय में जाने कितनी ढेर सारी खूबियां होती हैं। तो आइए जानते हैं गायों के बारे में और बहुत कुछ। हमारे देश में गाय को यूं ही गौ माता नहीं कहते, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही ये उन कुछ पशु पक्षियों में से है जो आत्मा के विकास की यात्रा के अंतिम चरण में है। इसके बाद उनकी आत्मा मनुष्य योनि में आती है। इसीलिए गाय की रक्षा से गौ यज्ञ का फल मिलता है। और यही नहीं, गाय हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। साथ ही गाय भगवान कृष्ण की प्रिय है तो बैल भगवान शिव के प्रिय हैं। अभी भी कुछ इस तरह के मिल जाते हैं इंस्टेंसेस कि लोग मुरली बजाते हैं और गायें खींची चली जाती हैं। तो भगवान का गायों से विशेष प्रेम था। आप देखिए वहाँ जगह जगह बनी हुई हैं गायें, कि गायों से उनका विशेष प्रेम था, बछड़ों से बड़ा प्रेम था। और वो यही मतलब है उनका, चूँकि कामधेनु गाय जो है 33 कोटि देवता उनके अंदर वास करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें गाय का विशेष महत्व है। हम उनको पूरी तरह से मान देते हैं, उनको पूजते हैं। पुराणों में कई गायों का उल्लेख है जिसमें बताया गया है कि कामधेनु की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। कामधेनु गाय की मूर्ति घरों में लगाने से समृद्धि, संतान और स्वास्थ्य लाभ होता है, क्योंकि कामधेनु का अर्थ ही है कामनाओं को पूरा करने वाली। भारतीय वास्तुशास्त्र में भी कामधेनु की प्रतिमा का बहुत विशिष्ट स्थान है। जहाँ भी कामधेनु अपने बछड़े के साथ रहती है वह स्थान खुशियों से भर जाता है। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय संपन्नता, वंश वृद्धि और बरकत की प्रतीक है। इसीलिए इस दृश्य का दिखना भी शुभता का प्रतीक माना जाता है। घर में बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय की तस्वीर भी इसीलिए लगाई जाती है ताकि हर सुबह यह शुभ दृश्य दिखाई दे और दिन सफल हो सके। प्राचीन आख्यानों के अनुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहती थी। जब महाराजा दिलीप की कोई संतान नहीं हुई तो कुलगुरु वशिष्ठ ने उन्हें नंदिनी गाय की सेवा करने का सुझाव दिया। महाराजा दिलीप और उनकी पत्नी ने नंदिनी गाय की सेवा की और उनके यहाँ महाप्रतापी पुत्र रघु हुए, जिनसे रघुकुल को नाम मिला।
कपिला, देवनी, भौमा जैसी कई गाय इतिहास में प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण ने गाय का महत्व बढ़ाने के लिए ही गौशाला और गौ पूजा को प्रतिष्ठित किया था। यह भी माना जाता है कि गाय की गले और पीठ को सहलाने से वो प्रसन्न होती है, जिससे व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलता है। दरअसल गाय की रीढ़ में सूर्य केतु नाड़ी सर्व रोगनाशक और सर्व विषनाशक मानी जाती है। सूर्य के संपर्क में आने पर यह नाड़ी स्वर्ण का उत्पादन करती है, जो गाय के उत्पादों में मिलता है। गौ माता के पैर छूकर आशीर्वाद लेने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। भोजन करने के पहले जो कौर निगला जाता है उसे गौग्रास कहते हैं। इसे निकालने से सारी नकारात्मकता, बुराई और अलाबला दूर हो जाती है। देवी देवताओं की विशेष कृपा पाने के लिए घर के मंदिर में कामधेनु गाय की तस्वीर रखी जाती है और सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करने, दरिद्रता से बचने के लिए गाय को रोटी या हरा चारा खिलाया जाता है। ग्रहों की बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाने से बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं। बुध ग्रह की अशुभता हर तरह से दूर होती है, उसके नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। अगर मंगल ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। रोजाना गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं तो इससे कुंडली में मौजूद कई प्रकार के दोषों से छुटकारा मिलता है, बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। साथ ही रोज गौ माता की पूजा करें तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है और काली गाय को रोटी खिलाने से शनि ग्रह भी प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में जिस दिशा में वास्तु दोष है वहाँ बछड़े सहित गौ माता की मूर्ति या तस्वीर लगानी चाहिए। अगर नैऋत्य दिशा में घर में कामधेनु की तस्वीर लगाएं तो इससे स्थिरता आती है। दक्षिण में लगाने से गृह स्वामी के प्रभाव में वृद्धि होती है। आग्नेय कोण में लगाई जाए तो महिलाएं प्रसन्न रहती हैं। पूर्व दिशा में गौ माता की तस्वीर लगाने से दरिद्रता दूर होती है। ईशान में अगर कामधेनु की तस्वीर लगाई जाए तो संतान से प्रसन्नता मिलती है, ईश्वर के प्रति ध्यान लगता है और घर में लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। अगर संतान नहीं है या संतान सम्मान नहीं करती है तो उत्तर पूर्व दिशा के कोने में कामधेनु की तस्वीर लगाकर उसकी नियमित प्रार्थना और पूजा करनी चाहिए। उत्तर दिशा में कामधेनु की तस्वीर लगाने से कुबेर की कृपा और धन धान्य में वृद्धि और बरकत होती है। वायव्य दिशा में इसे लगाया जाए तो घर में अनुकूल वातावरण बनता है और आय के स्रोत निरंतर बढ़ते रहते हैं। पश्चिम दिशा में लगाया जाए तो हर काम में स्थिरता आती है। अगर घर वाले गृह स्वामी की नहीं सुनते हैं तो दक्षिण पश्चिम दिशा में कामधेनु की फोटो लगाई जानी चाहिए। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या बार बार बीमार होते हैं तो दक्षिण दिशा में गौ माता की फोटो लगाएं या मूर्ति रखें और फिर इसका कमाल देखें। गाय का स्वभाव शांत और स्नेहिल होता है। उनमें भाईचारा, सफाई और अद्भुत स्मृति की खासियत होती है। सीधेपन के लिए भी हर समय गाय से ही तुलना की जाती है, इसीलिए उसके दूध में भी ये गुण भरपूर होते हैं। गाय का दूध सुपाच होता है और सफेद रंग की गाय का दूध इस तरह का पाचक होता है जो शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाता है। चितकबरी गाय का दूध पित्त बढ़ाता है जो शरीर को चंचल बनाता है। काले रंग की गाय का दूध सबसे मीठा होता है और गैस के रोगों को दूर करता है। काली गाय के दूध से बना घी खाने पर बुढ़ापे में भी जवानों जैसी ताकत बरकरार रहती है। लाल गाय का दूध रक्त बढ़ाता है जो शरीर को स्फूर्तिवान बनाता है और पीले रंग की गाय का दूध पित्त को संतुलित करता है जिससे शरीर ओजपूर्ण बनता है। खेती के लिए देसी गाय का गोबर अमृत के समान है और इसी की बदौलत भारतीय कृषि पूरे विश्व में सदियों से सर्वोपरि बनी हुई थी। हरित क्रांति के दौर में भारत की पारंपरिक कृषि नष्ट होने के साथ साथ गाय का महत्व भी घट गया। वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें तो गौमूत्र में रेडिएशन सोखने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है और इससे रेडिएशन के दुष्प्रभावों से बचाव होता है। अमेरिका ने भी गौमूत्र और पंचगव्य में कैंसर रोधी तत्व होने को लेकर भारत को 6 पेटेंट दिए हैं। गाय के जितनी पॉजिटिव एनर्जी और किसी प्राणी में नहीं होती और गाय ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जो ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। गाय एकमात्र ऐसा जीव है जिसका सब कुछ किसी न किसी काम आता है और एक गाय अपने जीवन काल में 4,10,440 लोगों के एक समय का भोजन जुटाती है। गाय के 10 ग्राम घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनती है। ये कह सकते हैं कि जिस तरह हरि अनंता हरि कथा अनंता कहा जाता है, उसी तरह गाय के गुण भी अनंत और रोचक हैं।
नूपुर शर्मा, इंडिया अहेड। जिंदगी में कोई चीज़ तभी बदलेगी जब आप खुद को बदलेंगे। तो एक अच्छी शुरुआत आज से ही कीजिए और मुझे आज यहीं इजाज़त दीजिए। आप सभी को नमस्कार और एक मंगलमय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।